जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ दो सत्संग, एक लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं और मेरी फैमिली गुरु जी से लास्ट ईयर सितंबर में जुड़ी थी, तो 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट। और उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। हम बड़े मंदिर गए और वहाँ से गुरु जी का स्वरूप लेके आए। हम जुड़े कैसे थे गुरु जी से? तो हमारे एक नेबर में एक आंटी रहती हैं, तो वो हमें ना हलवा प्रसाद और रोटी प्रसाद हलवा प्रसाद और समोसे प्रसाद का भोग जो लगाती थी वो हमें दिया करती थी प्रसाद। तो वही प्रसाद एक दिन हमने पापा को खिलाया, तो पापा ने कहा कि आपको भी जाना है बड़े मंदिर? तो हमने बोला हाँ चलते हैं। तो फिर हम वहाँ गए और फिर हमने गुरु जी का स्वरूप लिया और फिर हमने गुरु जी को विराजमान किया अपने घर में। फिर उसके 2-3 महीने तक तो बहुत परीक्षा रही गुरु जी ने बैठ के, मतलब और इसके साथ हमें ब्लेसिंग्स भी दी। रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन, हलवा प्रसाद में ओम के दर्शन, तो इस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स भी दी गुरु जी ने। और फिर 2-3 महीने बाद फिर क्या हुआ, मेरे दादाजी है ना, उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था। तो फिर हर्निया का ऑपरेशन होना था, तो ना उन्हें किसी जब उनके नोन में एक आंटी है, तो वो जब उन्हें पता चला कि दादाजी का ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्होंने ना एक लौकिक स्वरूप जो है वो गुरुजी को सॉरी दादाजी को लौकिक स्वरूप दे दिया। तो ये भी भाई, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिला। 1 साल हो गया और दादाजी को इतनी जल्दी मिल गया। तो फिर उसके बाद जो ऑपरेशन होना था तो वो बहुत अच्छे से हुआ। उसका जो बिल था वो भी हमें पे नहीं करना पड़ा। एंड देन जो बस खाने पीने का लगा जो लगा और दवाइयों का लगा, ऑपरेशन का एक भी चार्ज हमें नहीं देना पड़ा। तो ये मिरेकल से कम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल था मेरे लिए, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद और उसी टाइम की बात है, और एकदम से हमारा प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा हुआ एंड हमारे पास एकदम से इतना पैसा आया कि बस। और मतलब हाँ, वो तो बहुत फालतू चीज़ों पे हमने खर्च किया, मतलब लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमें गुरुजी के आने से। और जो मैं मेन जो सत्संग जो सुनाना चाहती थी, जो गुरुजी ने मेरे साथ शुक्राना, मतलब उन्होंने जो शुक्राना सत्संग मुझे सुनाना था मेन, वो ये था कि ना जो अंकल जी है ना, तो मतलब मेरे जो लाइफ पार्टनर, लाइक मेरे फियांसे जो थे कह सकते हैं एक तरीके से, उनसे लाइक मेरी ना बात बंद हो गई थी। 5 महीने पहले की बात है, और 15 दिन तो ठीक ठाक चला सब। एंड और बट किसी वजह से हमारी लड़ाई हो गई। 15 दिन तक बस ढंग से बात हुई है एंड देन लड़ाई हो गई हमारी। और 5 महीने बाद वो खुद कॉल करता है एंड कहता है कि आई एम सॉरी फॉर दैट। मतलब खुद माफ़ी मांग रहा है, बट हाँ स्टिल गलती मेरी थी, लेकिन वो खुद मुझसे आके माफ़ी मांग रहा है कि हमें मतलब ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए रिश्ता। मतलब उसका ना बीच बीच में कॉल भी आता रहता था कि हाँ उसको मेरी फ़िक्र तो थी। तो इस टाइप से वो भी गुरुजी करवा रहे थे आई थिंक उससे, जो भी है। और ये चीज़ ना मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखी थी। गुरुजी अगर वो सही होगा ना तो ही मेरी लाइफ में लाना, नहीं तो फिर अच्छी बात है, वो चला गया मेरी लाइफ से। मैं बस यही सोचती थी, गुरुजी आप ही करवा रहे हो एंड मैं संतुष्ट हूँ इसी में। तो फिर और ये मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये जो आया ना, मतलब इसने मेरे को कॉल किया उसके 2 दिन पहले। उसके 2 दिन पहले मुझे सपना आता है कि एक मतलब वही, लेकिन उसकी शक्ल ढंग से दिख नहीं रही है। लाइक हाँ लंबा सा है एंड टॉल एंड टॉल काफ़ी लंबा सा है वो आदमी, मतलब वो है भी लंबा सा ही। एंड काफ़ी चौड़ा सा आदमी, लंबा चौड़ा सा आदमी, वो है ही लंबा चौड़ा। तो फिर वो मेरे को हग कर रहा है आके, सीरियसली हग कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं शिव चालीसा उठा रही हूँ, ऐसा कुछ सपना। दूसरे दिन ऐसा सपना आया मुझे, और फिर तीसरे दिन उसका मुझे कॉल आता है कि आई एम सॉरी फॉर दैट एंड मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ।
मिलना चाहता हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक हमें मतलब दूर नहीं जाना चाहिए, ऐसा इस टाइप से जो भी है। तो मतलब मेरे पास ना मेरे वर्ड्स में कैसे बताऊँ, मैं ढंग से बता नहीं पा रही हूँ, बट हाँ मैं ऐसा ही है। सॉरी सॉरी संगत जी, बट हाँ मैं क्लियरली बता नहीं पा रही हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ अंदर ही अंदर। अभी भी मैं कह रही हूँ गुरु जी को, अगर वो ठीक है जब भी लाना मेरी लाइफ में, नहीं तो फिर मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ, बट आगे है तो भी बहुत खुश हूँ मैं। और मैं उसको 5 महीनों में भी मैं भूल नहीं पाई उसे, लाइक मूव ऑन टाइप से नहीं कर पाई मैं, और ना वो कर पाया, ये भी एक मिराकल से कम नहीं है। नहीं तो आजकल तो आई डोंट थिंक कि 5 महीने कौन ही रुकता है, लाइक बहुत ही इस जनरेशन में तो बहुत ही कम है, लॉयल्टी नाम की चीज़ तो है भी नहीं। तो फिर इस टाइप से आना, तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये इंसान सही है जब भी मेरी लाइफ में इसको रखना, नहीं तो फिर प्लीज़ इसको दूर कर देना। मैं अकेली रह लूँगी, बट एक ऐसा टॉक्सिक इंसान नहीं चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब अच्छा इंसान लाना, लॉयल रहे, एंड मैं उसकी खूब बहुत केयर करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा केयर करूँगी उससे, बट वो लॉयल रहे। और लड़ाई भिड़ाई झगड़ों से दूर रखना गुरुजी। मेरी फैमिली को भी ब्लेस करना, जो सत्संग जिन आंटी ने मेरा सत्संग शेयर करा है उन्हें ब्लेस करना, जो सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना। आई थिंक ये सत्संग उनके लिए भी हो, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पा रहे हो इसे। थैंक यू गुरुजी, जो भी दिया आपने। एंड मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शब्दी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।